Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार यह सूरत पढ़ लो, आपके जवान बेटे की कामयाबी देखकर दुनिया भी हैरान हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, वैसे तो आजकल ये अमल सब के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर यह अमल अगर माँ कर ले तो उसके जवान बेटे की कामयाबी बहुत जल्द मुकद्दर हो जाएगी। नमाज फ़जर के बाद ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही घर में इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमेगा। एक दिन में करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। आज एक ऐसा दौलत का ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि 2 मिनट में असर कर जाएगा। आज नमाज फ़जर के बाद ये वजीफ़ा वो बंदा लाजमी पढ़े जिसकी कई सालों से जेब खाली है, जो बंदा कई सालों से गुर्बत तंग दस्ती का शिकार है, जिस घर में कई सालों से रिज़्क़ और दौलत की तंग दस्ती है, जहाँ रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं आईं, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये दौलत का ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला रब काबा को राज़ी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल, हर परेशानी, हर तंग दस्ती ख़त्म हो जाती है। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से मेरे कहने पर एक बार पढ़ लो, देखो कि तमाम वजीफ़ों को भूल जाओगे। सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, हर हाजत पूरी हो जाएगी। ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब काबा ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। अगर किसी पर आजमाइश है तो वो तौबा करे, किसी के घर फाके है, गुर्बत है तो वो तौबा करे, इस्तग़फ़ार, रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है। और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़जानों से अता किया जाता है। हज़रत अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तग़फ़ार करो। और बाज़ औक़ात इंसान वाकई जानने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल कर जाता है कि बंदा रब की पकड़ में आ जाता है। और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत, जादू, जिन्नात, कोई वजीफ़े, अमल, कोई भी अमल आपको फ़ायदा नहीं देता। जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते आप कामयाब हो नहीं सकते। इसलिए आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। ये कामयाबी का राज है, आपको बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए जो हमें वाकई कामयाब कर दे, तो इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमें गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। हमारे गुनाह ही हैं जिसकी वजह से हमारी तबाही और हमारी बर्बादी बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आप इस तबाही और बर्बादी से बचना चाहते हैं तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें। इस्तग़फ़ार के लोग बीमारी मग़फ़िरत तलब करना है, और मग़फ़िरत गुनाहों के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयातें मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताती है। तो आए नाज़रीन, आज के ख़ास वजीफ़े की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं कि आपने यह वजीफ़ा कैसे पढ़ना है और किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने यह वजीफ़ा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ना है। जब आप नमाज फ़जर अदा कर लें तो बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नंबर पर एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही सबसे पहले आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। आपका जो भी मकसद है उसकी नियत आपने करनी है। मकसद जितना बड़ा मर्ज़ी बड़ा हो, आपने ये नहीं देखना है कि ये नामुमकिन है। देखना ये है कि आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श इलाही का रब है, जो ख़जानों का मालिक है। आप इस रब से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है। वही आपको अता करेगा, क्योंकि बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है, बहुत ही गफूर और रहीम है, बेनियाज है। आप जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अपने मकसद की नियत कीजिए। अगर आप घर चाहते हैं घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग लें, दौलत जो भी चाहते हैं वो मांग लें। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का वजीफ़ा है। वो आयत है जिसमें रब का शुक्र है। ये आयत पढ़ने वाला रब का शुक्र अदा करता है। जो बंदा रब का शुक्र अदा करता है वो रब का लाडला बन जाता है। जो रब का लाडला बन जाए फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। अगर आप भी रब के लाडले बनना चाहते हैं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन को पढ़ लो।
کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں صرف آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جس گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کو رزق تنگ کیا تھا، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے غربت تنگ دستیاں، اس آیات مبارکہ کی فضیلت و برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ 2 نام یا رزاق یا فتاح کے ہیں۔ یا رزاق یا فتاح ملا کر پڑھیں تو ایک بار شمار ہوگا۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق کو یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق کو یا فتاح 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا رزاق کو یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رزاق کو یا فتاح کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاق کو یا فتاح کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر صرف اور صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورۃ کوثر پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب کامیابی کا راز کیا ہے کہ 100 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کر کے آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، رب کو راضی کر لیا، تو اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اور 11 بار یا رزاق پڑھنے سے رزق ملے گا اور رزق کے 300 دروازے کھلیں گے۔ یا فتح پڑھنے سے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آخر میں صرف 3 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل اتنی طاقتور ہے کہ آپ اس کے کمالات دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.